हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें, जिसमें हमने मेन कर ली थी। कुछ झीलों की हमने इम्पोर्टेंस देखी थी, वो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट झीलों की ओर। और क्या करना है, आपको याद की होगी पिछली वाली झीलें, और एक बार हम जो पुष्कर झील है वो हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी है। तो पुष्कर झील ये कैटर झील या ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी का झील का ये उदाहरण है। हमने ज्वालामुखी की 3 देखी थी कैटर झील के। एक हमने देखी थी नक्की झील, और दूसरी देखी थी जो हमने पुष्कर, और एक है रामगढ़ 12, वो हम बाद में देखने वाले हैं। 2 हमने देख ली थी। तो अपने राजस्थान के अगर देखें निर्माण के आधार पर तो 3 कैटर झील हमने पढ़ ली, 2 पढ़ ली, एक हम आगे पढ़ेंगे। आज फिर पुष्कर झील की इस पे क्या 52 घाट बने हुए, और कोलाहित है, कोलाहित बीकानेर है, कोलाहित झील है, वहीं पे उसके भी वहाँ पे भी 52 घाट बने हुए। किस पे? कोलाहित झील के किनारे पे। और पुष्कर पे भी 52 घाट बने। उसमें प्रमुख घाट था एक जनाना घाट। बाद में गांधी जी की वहाँ पे जनाना घाट से अस्थियां विसर्जित की, उसका नाम दे दिया गया, जो गांधी घाट नाम दे दिया गया, जो अपना क्या इंपॉर्टेंट है। फिर इनका देखो तीर्थों के मामा और तीर्थों के भांजा है वो मचकुंड धौलपुर का, तीर्थों का भांजा और तीर्थों का मामा अपने पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ और 5 वार तीर्थ, इनके क्या है उपनाम है। किसके? अपने पुष्कर झील के इनको हमने उपनाम ये देखे थे। और राजस्थान में सबसे पवित्र झील मीठे पानी की है, और प्राकृतिक रूप से बनी हुई सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? पुष्करी है। इतना कुछ हमने पुष्कर झील के संदर्भ में देखा होगा। फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपनी झील है नेक्स्ट जो भी है क्रमांक लगा देना। नेक्स्ट है अपने अजमेर में चल रहे थे तो अन्ना सागर, अन्ना सागर झील है। तो अन्ना सागर है अपने अजमेर में है, और ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। हिस्ट्री जिसको आती है नॉर्मली उसको भी पता है कि अन्ना सागर अजमेर में है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी, नाम जो स्थान को लेके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज, अर्णोराज ने इनका निर्माण करवाया था। फिर हम देखेंगे निर्माण काल। निर्माण काल 1136 से लेकर 1137, ये इसका निर्माण काल है। किसका? अन्ना सागर झील का। ये अजमेर की एक झील है प्रमुख, अन्ना सागर झील है। इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, और ये इसका 1136 से 1137 इसका क्या निर्माण काल, 1 साल में इसका क्या निर्माण हुआ है। फिर हम देखते हैं अजमेर में और है फोई सागर। ये भी कहाँ पे है? अजमेर में। तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फोई सागर कहाँ पे है? अजमेर में। इसकी हमें नॉर्मली पता नहीं होती है। बाकी अन्ना सागर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो इसका निर्माता है, निर्माण करवाया था इंजीनियर, आपको अभी समझना है। और इंजीनियर फोई, जैसा नाम वैसा निर्माण करता, उसके आगे अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। तो फोई सागर कहाँ पे है? अजमेर में। लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह में ये देखने को नाम नहीं सुना जाता। 2 अजीब जो अजनबी होते हैं, जो बार बार रिपीट आगे नहीं आता है। देखो अब अन्ना सागर हम देखते हैं हिस्ट्री में पढ़ते कि अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती है। और इंपॉर्टेंस इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये सबको पता होता है नॉर्मल चीज़ें। अब पुष्कर ऐसे थोड़ी, पुष्कर कहाँ पे सबको पता है, अनपढ़ को भी पता है कहाँ पे? अजमेर में। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस वो होती हैं जो हमें नॉर्मली हम नहीं सुनते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये इसका निर्माण है बांध के रूप में किया गया है। इसका निर्माण बांध के रूप में किया गया।
बांध के रूप में किया गया। कैसे? जो अन्ना सागर का अतिरिक्त पानी आता है, जो फोई सागर है, फोई सागर का अतिरिक्त पानी किस में? अन्ना सागर में जाता है। तो देखो इसका निर्माण इसलिए किया ताकि पानी को क्या किया जाए, फोई इंजीनियर फोई थे, उन्होंने सोचा कि क्या अजमेर को बाढ़ से प्रभावित होने से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया फोई सागर का। और ये दूसरी, राजस्थान की दूसरी अकाल रात, दूसरी अकाल रात पहले हमने देखी थी जयसमंद, सॉरी जयसमंद नहीं, राजसमंद। दूसरी अकाल रात में इसका निर्माण करवाया गया था। देखो फोई सागर में इंपोर्टेंट इसका निर्माण करता है। फिर हम देखते हैं कि इसका निर्माण बांध के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि अजमेर है, अजमेर में पानी जो ये बना हुआ भी है। देखो एक इसमें अन्ना सागर में और एक चीज इंपोर्टेंट बता देता हूं, ये अपनी अन्ना सागर है, क्या है? अन्ना सागर लेक है, और यहाँ पे क्या है? पहाड़ है, और यहीं से आती है बांडी नदी। तो ये इसका जो फ्लो है बांडी नदी है, बनास वाली बांडी। और ये क्या है? अन्ना सागर। अन्ना सागर में किसका पानी आता है? बांडी नदी का ही पानी आता है। और इस पे कुछ बनी हुई इमारतें, जैसे दौलत बाग, या इसका दूसरा नाम है सुभाष बाग। सुभाष बाग, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और यहीं पे कुछ ऐसी बारहदरी करके बनी गई है, बारहदरी करके यहाँ पे इमारत बनी गई है। इसका निर्माण आगे लिखा है शाहजहां ने करवाया है। किसने? शाहजहां ने करवाया। देखो अन्ना सागर में पानी को लेकर इंपॉर्टेंस है। किसकी जल आपूर्ति कौन करता है? तो बांडी नदी करती है। और कौन सी? बनास वाली। और देखो दौलत, इसके किनारे पे दौलत बाग बना हुआ है, जो फूलों के लिए फेमस है। किस पे? दौलत बाग में फूल लगाए गए थे। किसने लगाए थे? जब जहांगीर ने लगाए थे दौलत बाग। और उसका नाम दूसरा है सुभाष बाग। और वहीं पे एक इमारत बनी है बारहदरी, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और फोई सागर भी बांडी नदी पे, इसकी नदी बांडी नदी, ये देख लो। देखो अन्ना सागर झील अर्णवराज चौहान ने निर्माता, 1136 से 1137 निर्माण काल। बांडी नदी जलापूर्ति करती है, कौन सी? बनास वाली। इसके किनारे, जहां किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग निर्माण करवाया, शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण कर इमारत बनी हुई है यहाँ पे। और फिर आता है फोई सागर अजमेर, निर्माता इंजीनियर फोई, 1891 से 1892 के बीच। ये दूसरी अकाल रात है। तो अकाल रात में हमने जयसमंद के भी क्या की थी? रटी थी निर्माण काल। तो इसको भी रटना जरूरी है। अकाल रात जरूरी है। कब कब अकाल रात में दूसरी बनी, तो फोई सागर उसने बांध के रूप में बनाया गया। देखो फोई सागर का अतिरिक्त पानी किस में आता है? अन्ना सागर में आता है। फोई सागर का अतिरिक्त पानी अन्ना सागर, बांध है, बांध में थोड़ा पानी ज्यादा हो जाए तो छोड़ दे तो किस में आ जाएगा? अन्ना सागर में आ जाएगा। ये अपनी मुख्य थे अजमेर में पढ़ ली। अब आते हैं हम अजमेर से आते हैं फिर जोधपुर की ओर। कायलाना झील, और इसका दूसरा नाम है सर प्रताप सागर। इसकी लोकेशन कायलाना, जोधपुर। लोकेशन इसकी जोधपुर है, कायलाना की। और इसके निर्माण करवाया गया तो
सर प्रताप ने, महाराणा सर प्रताप ने करवाया था इसका निर्माण, इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं महाराणा सर प्रताप जी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी एक मुख्य विशेषता यह है, इसकी मेन इंपॉर्टेंस है, एक ही इंपॉर्टेंस है। देखो सर प्रताप सागर कायलाना का निर्माण किसने करा है? सर प्रताप सागर, जो दूसरा नाम है, जो उसके नाम के जिसने निर्माण करा है उसके नाम से ही दूसरे इसका नाम है। फिर इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो इंपॉर्टेंस के लिए हमें यहां से अपनी बहती है सतलज नदी, सतलज रिवर, और यहां से आती है व्यास, यहां से हरी के बैराज से निकलती है आईजीएनपी, बैराज और डैम मैंने पिछली क्लास में पढ़ा, फर्क बताया था। अब जो रेगुलर आया है उसको तो समझ में आ जाएगा। बैराज, यहां से क्या इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और यहाँ पे जोधपुर पड़ता है, जोधपुर में से ये कायलाना सीधी आती है। यहाँ पे एक ब्रांच है कायलाना की, सॉरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, क्या है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, इसकी एक शाखा आती है राजीव गांधी, राजीव गांधी लिफ्ट है, वो इसमें कायलाना में जल आपूर्ति करती। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जो किसी नहर से कनेक्ट है? वो है कायलाना झील। किसे? आईजीएनपी से कनेक्ट है। किसे? आईजीएनपी से कनेक्ट है। आईजीएनपी की कौन सी शाखा है? राजीव गांधी जो लिफ्ट है उसे से, लिफ्ट है नहीं, पानी को ऊपर उठाने के लिए, जोधपुर थोड़ा ऊपर है तो उसको ऊपर उठाने के लिए इसमें जल आपूर्ति करते हैं। किसे? राजीव गांधी लिफ्ट के द्वारा, राजीव गांधी लिफ्ट के द्वारा इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। और शाखा देखे तो, ब्रांच देखे तो इसकी जो है राजीव गांधी लिफ्ट के द्वारा ये जुड़ी हुई है। इसकी ये खास इंपॉर्टेंस है। तो कोई राजस्थान की एकमात्र है, क्या है? एकमात्र झील। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा कायलाना के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी मैंने। फिर आती है नेक्स्ट कोलाइत झील। दूसरा है इसका नाम कपिल सरोवर। इसकी लोकेशन देखते हैं तो हमने जोधपुर, जोधपुर से ऊपर चलते हैं तो बीकानेर, तो इसकी लोकेशन है बीकानेर, इसकी लोकेशन है बीकानेर। फिर हम देखते हैं इसके निर्माता कौन है, तो निर्माता देखेंगे अभी इसके। निर्माता है इसके कपिल मुनि। कपिल मुनि इसके निर्माता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज है कि हम किसी जो अस्थियां हैं किसी की, तो हम किस में, या तो पुष्कर में लेके जाते हैं या हरिद्वार में लेके जाते हैं, वहाँ पे अस्थियां क्या विसर्जित करते हैं। तो कपिल मुनि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो इनकी माँ का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो उन्होंने सोचा, वो तपस्या स्थल अपने को छोड़ना नहीं चाहता था कपिल मुनि जी, तो उन्होंने वहाँ पे तपस्या की। तो फिर क्या, उसकी माँ का हो गया देहांत। फिर उन्होंने जो अपनी अस्थियां थी उनको विस्तृत करने के लिए पवित्र झील का, वहाँ पे गंगा माँ के द्वारा अर्चना करके वहाँ पे एक झील का निर्माण करवाया गया कपिल मुनि जी ने अपने द्वारा। फिर वहाँ पे अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित की, ऐसा माना जाता है। और फिर हम देखते हैं बीकानेर एंड चूरू में क्या नदियाँ तो बहती नहीं है, तो ये है जो बारिश के पानी पे डिपेंड करती है। किस पे? पानी। इसके निर्माता कपिल मुनि जी है। फिर इसकी एक और इंपॉर्टेंस आती है, देखो हमने मरुस्थल में देखा, मरुस्थल में देखा यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर में पानी के आसपास
वनस्पति विकसित होती है, क्या होती है, वनस्पति विकसित होती है। पीछे हमने टर्म्स देखी थी, अगर वनस्पति विकसित हुई तो हम बोलते हैं क्या, पानी के आसपास जो पानी का भराव क्षेत्र है वहां के आसपास अगर मरुस्थल में कोई वनस्पति विकसित होती है तो बोलते हैं नकलिस्तान। क्या बोलते हैं, नकलिस्तान। तो ये क्या है, नकलिस्तान का उदाहरण है। नकलिस्तान का बेस्ट उदाहरण यही है, कोलाई झील। फिर हम इसकी अगर सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे क्या, मेला भरा जाता है, मेला। और इसी टाइम हमने देखा पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा क्या मेला भरता है, और या दीप जलाए जाते हैं। और फिर एक इसकी और इंपॉर्टेंस है कि चारण जाति इसके दर्शन नहीं करते हैं, इस झील को। जो इस झील है, चार आगे लिखा हुआ देखो, इसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी कौन सी जाति है ऐसी कौन सी झील है जो चारण जाति के लिए अशुभ मानी जाती है, वो है चारण जाति। चारण जो जाति है इसमें क्या, जो अपने स्नान वगैरह नहीं करती, इसको अपने लिए अशुभ मानती है। और फिर हम देखते हैं निर्माता कपिल मुनि है और नकलिस्तान, और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये का चारण जाति के लिए ये अशुभ मानी जाती है। यहाँ पे इसके दर्शन नहीं करते हैं, किसके, इस झील के, किसको, कोलाई झील बीकानेर में। और इसको कपिल सरोवर भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माता है वो कपिल मुनि के अकॉर्डिंग इसको दूसरा नाम दिया गया है। ये हो गई इसकी अशुभ मानी जाती है। या दर्शन नहीं करती है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो करणी माता है उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था, फिर वो इसमें स्नान करने गया था, किसमें, इसमें कोलाई झील में, वहां पे डूब गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग वो चारण जाती है, उनको इसको अशुभ मानते कि हमारे लिए क्या है, अशुभ है। कोलाई झील होगी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ये अपनी बीकानेर की होगी, एक बार आप देख लो जो पीछे लिखा हुआ है। फिर देखो आज नीचे से देखो, कलाई ये कायलाना झील है, सर प्रताप सागर जोधपुर, सर प्रताप सिंह जी इसका निर्माण किया 1872 में। सबकी हमें क्या है, डेट रटनी नहीं है। हम देखो एक तो कौन सी डेट रट लेनी है आपको, जो एक तो मतलब जिसमें हमने देखा था ना कि अकाल रात में बनेगी राजसमंद की, और दूसरी हमने फौज सागर देखी थी, उनकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको खुद लग जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आप डेट याद नहीं रखनी। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये एकमात्र राजस्थान की झील है जो किसी नहर से जुड़ती है। IGNP नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये कोलाई झील बीकानेर, निर्माता कपिल मुनि। इस झील का किनारे पर क्या है, कार्तिक पूर्णिमा को क्या मेला लगता है, और चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं, शुभ नहीं मानते अपने लिए। और नकलिस्तान का उदाहरण है, नकलिस्तान और उपनाम है कपिल सरोवर। नकलिस्तान मैंने बताया पीछे और 2-3 बार बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा, मुझे माफ करना। गजनेर झील है बीकानेर, ये मैं बाद में बताऊंगा। गजनेर ये अभी देख लो, गजनेर झील बीकानेर। इस पानी का जो पानी की इतनी साफ है ये गजनेर झील कि हमें देखते हैं तो अपना चेहरा सब इस पर दिखते, इतनी साफ झील है। उसी को इसकी संख्या दी गई कि पानी का ये क्या है, शुद्ध दर्पण है, ये एकदम साफ सट। और गजनेर अभ्यारण्य भी है, हम अभ्यारण्य में पढ़ेंगे तब भी हम और देखेंगे। यहाँ पे क्या है, गजनेर अभ्यारण्य है, और ये पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा गया, गजनेर झील को। फिर हम आते हैं जयपुर में। जयपुर में मानसागर, जयपुर में मानसागर झील, इसका निर्माण जैसा नाम है वैसा इनका निर्माण करता है।
सिर्फ फतेह सागर को छोड़ के बाकी लगभग आप ना निकाल सकते हो। फतेह सागर मत निकालना भाई साहब, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मानसागर मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था 1810 में, मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके मध्य जल महल बने हुए हैं। इसके मध्य जल महल बने हुए हैं। और फिर इसकी ये राजस्थान के सबसे प्रदूषित झील में से एक है, नहीं सबसे प्रदूषित है राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कैसे हुई? क्या है इसके जो जयपुर का पूरा पूरा है जो सीवरेज लाइन है इसमें छोड़ दी गई, किसमें? महासागर में। और हम जाते हैं तो हमें एहसास हो जाएगा कि यहाँ प्रदूषित है कि नहीं। हमने वैसे नदियाँ देखी, जैसे लूणी में बांडी नदी रंगाई छपाई के कारण सबसे प्रदूषित, फिर हमने बनास नदी देखी थी राजस्थान के सबसे प्रदूषित नदी, वैसे महासागर झील है राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। क्यों है? जहाँ देखो जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, और इसमें तो क्या कर दिया है, सीवरेज लाइन पूरी पाइप ही छोड़ दी है, गटर के पूरे पाइप छोड़ दी गई। और फिर हम देखते हैं कि इसका जो सिंचाई के लिए भी थोड़ा बहुत यूज ले लेते हैं फिल्टर करवा के। तो ये है। और पुष्कर झील है, वहाँ पे सर्वाधिक स्नान करते हैं, तो वो भी क्या है, प्रदूषित नहीं है। पर सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी है? अपनी है जो महासागर झील है। फिर दूसरी है माउटा झील है। इसकी लोकेशन जयपुर की पड़ रही है, तो जयपुर में ये जयगढ़ के पास में ऐसे बना हुआ है। किसका? ये माउटा। तो ये क्या है, बारिश होती है तो इस पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो ये बारिश पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। वर्षा नहीं होती, वर्षा कम होती है तो झील का हमें एहसास नहीं होता है कि माउटा कहाँ पे है। तो माउटा लोकेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बारिश होगी तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये माउटा झील यहाँ पे है। ये है महासागर झील, और इसमें प्रदूषित झीलों में से एक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। और इसके बीच में क्या जल महल बने हुए हैं। और माउटा ये लोकेशन के हिसाब से, ये मैंने पिछली बार देखो, ये मानसागर मानसिंह है 1610 में, जो द्रवती या अमीन शाह नाला है उस पर इसका निर्माण हुआ है। इसका पानी आता है, अब तो देखो सीवरेज लाइन का भी पानी बहुत सारा आता है। इसमें इसके बीच में क्या है, जल महल बने हुए हैं। माउट झील है, जो माउठा झील है वो है जयपुर में, किस पे? वर्षा आधारित है। और काइलान हमने पढ़ ही लिया था। फिर बताता हूं आपको, नेक्स्ट है सिलिसेट अलवर में। सिलिसेट झील अलवर, इसको किसी ने बने, ये प्राकृतिक रूप से झील है, इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। तो ये ऐसे मतलब कि विनय सिंह ने इसका निर्माण किया, प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। इसके हम देखते हैं, इसको निर्माण देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरटीडीसी है, उसके द्वारा जो होटल है वहाँ पे, यहाँ पे होटलों का संचालन किया जाता है। और इस होटल में रुकने के बाद यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, और यहाँ पे ये झील बनी हुई है। कौन सी? अपनी ये सिलिसेट। और इसका इंपॉर्टेंस मैं तो देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, देखो इसमें मत्स्य पालन बहुत होता है, यहाँ पे ठेके दिया जाता है मछली पालन के, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। दूसरा है स्थानीय पर्यटन बहुत आते हैं यहाँ पे, लोकल टूरिस्ट बहुत आते हैं, स्थानीय पर्यटन यहाँ पे बहुत आते हैं। मत्स्य पालन होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस यही है,
और एक चीज इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। तो हम देखते हैं ये गोल्डन जो ट्राइंगल है उस पर आधारित गोल्डन ट्राइंगल है जो हम देखते हैं यहाँ पे अपन जयपुर, दिल्ली, आगरा, गोल्डन ट्राइंगल जयपुर, दिल्ली और आगरा, ये अपना क्या है गोल्डन ट्राइंगल है, उस पे ये स्थित है। जो गोल्डन ट्राइंगल ये है कि जो सर्वाधिक टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं दिल्ली में, दिल्ली के बाद में हम देखते हैं या तो जयपुर आते हैं, जयपुर के बाद में आगरा देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या जाते हैं ताजमहल को देखने जाते हैं। तो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वजह से आते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं अपन जयपुर हवा महल देख लिए वापस आगरा। तो हमें इसके क्या टूरिस्ट के हिसाब से टूरिस्ट ने जो सर्किट दिया क्या गोल्डन ट्राइंगल दिया, इसको टूरिस्ट एंगल दिया गया, तो उसके बीच में आती है। तो ये हमें क्या है सर्वाधिक आते हैं अपने यहाँ पे टूरिस्ट सर्वाधिक आते हैं। यही था इतनी सिलीसेड के अलवरे। फिर हम एक ही मैप में सारी की सारी देख लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा इतनी लाइनें नहीं है। देखो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर इसमें झील है, प्रमुख झीलें पढ़ दें। बुड्ढा जोड़ झील, बुड्ढा जोड़ झील है, ये प्रमुख झीलें देख लेते हैं, एक एक लाइन में है। तो इसकी क्या है लोकेशन इंपोर्टेंस है, कहीं फैक्ट पूछ ले तो हम इसको याद कर सकते हैं। तो श्री गंगानगर ये तो है, श्री गंगानगर है, बुड्ढा जोड़ झील है। और दूसरे नीचे आते हैं तो यहाँ पे है हनुमानगढ़ की हमने देखी थी एक, जब घग्गर नदी पड़ी थी। यहाँ पे है तलवाड़ा झील। और फिर आते हैं हम धौलपुर में, धौलपुर है रामसागर झील। रामसागर झील। और सवाई माधोपुर मानसरोवर। मानसरोवर। फिर हम देखते बूंदी में है कनक सागर। या दुगारी डैम। दुगारी बांध, कनक सागर दुगारी डैम बांध। पीछे लिखा हुआ है, आप अभी समझो और ऐसे कैसे मैप बना के आपको क्या याद करनी है। पीछे मैप नहीं बना हुआ है, आप अपने मैप में ऐसे सजा लेना, रफ कॉपी में बना के 10 बार सजाओगे तो आपके दिमाग में भी सज जाएगा ये। फिर हम देखते हैं बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में नीचे वाले क्या है उनके आनंद ही आनंद है, आदिवासी इलाका है, उसको स्ट्रेस फ्री दुनिया है। आनंद सागर, आनंद कहाँ पे है बांसवाड़ा में, क्यों है क्यों वो सबसे अब राजस्थान के दक्षिण में है तो उनके आनंद है। डूंगरपुर में है एडवर्ड सागर, एडवर्ड सागर। और एक है गैब सागर। किसमें डूंगरपुर में 2 है। और एक बांसवाड़ा में देलाव तालाब, देलाव सागर या तालाब। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो अपने जैसलमेर आता है, जैसलमेर में हमने देखी थी एक नदी दी गई, कौन सी काकनी नदी, जिसके द्वारा बुद्ध झील का निर्माण होता है। तो एक तो बुद्ध झील होगी अपनी,
भुज झील, और फिर हो गई एक भुज झील और एक गाडसी सागर। गाडसी सागर, जैसे भुज झील, गाडसी सागर और एक अमर सागर। अमर है कहाँ पे? जैसलमेर में अमर सागर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो अपना आया था बीकानेर ऊपर। बीकानेर में अनूप सागर, सूर सागर, अनूप सागर और सूर सागर। और जोधपुर में एक हमने कायलाना पढ़ ली, और दूसरी जोधपुर ही अपने यहाँ पे लिख देता हूँ। जोधपुर एक बाल संबंध, बाल संबंध, बाल संबंध। और भरतपुर में बंद बारेठा, बंद बारेठा। और झालावाड़ में, यहाँ पे एक झालावाड़ में लिख लेते हैं। झालावाड़ में अपने मानसरोवर और मानसरोवर है, और इसका दूसरा नाम है कडाना सागर, कडाना सागर। ये ऐसे आपको सजा के क्या करना है, याद करना है, और पीछे लिखी हुई है ऐसे कैसे आप चीज़ याद कर लोगे हो जाएगी। और जोधपुर बीच में बाल संबंध, और भरतपुर बंद बारेठा, और धौलपुर राम सागर झील है। काफ़ी कुछ आपके नॉलेज में है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी। भुज झील हमने पढ़ी थी, अनूप सागर सूर सागर आप याद हो जाएगा। अनूप बीकानेर में हिस्ट्री के से रिलेटेड हम चीज़ करके। और आनंद है अपने बांसवाड़ा में। एडवर्ड और गैप सागर भी किसने निर्माण करवाया था, आप बताओ मेरे कमेंट में। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो बता दो मेरे को फटाफट। और गाडसी सर अमर सागर अपने यहाँ पे जैसलमेर में। और ये आपके सामने है, ये सिलीसेड अलवर प्राकृतिक झील। इस झील को गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा एंड जयपुर के बीच में ये पड़ता है। और फिर आते बीकानेर, बीकानेर में आपको मैं बना बीकानेर, अनूप सागर, सूर सागर, श्री गंगानगर, बुड्ढा जोड़ झील और हनुमानगढ़ तलवाड़ा। हमने देखा था तलवाड़ झील कैसे जब घगर नदी की थी। फिर नेक्स्ट है सोईमाधोपुर मानसरोवर झील, बूंदी में दो है देखो। नौलखा झील इंपॉर्टेंट है। नौलखा झील कहाँ पे है? नौलखा झील। और कनक सागर, फिर आता झालावाड़ कडाला झील है। फिर बांसवाड़ा आनंद है, देलाव सागर। फिर डूंगरपुर एडवर्ड सागर या गैब सागर है। और जैसलमेर भुज झील, अमर सागर और गाडसी सागर। ऐसे करके क्या करना है आपको याद करना है। और इसी के साथ में आपके क्या होगी, झीलें होगी। झीलें बड़ी आसानी से याद होती हैं। फिर हम नेक्स्ट ना करेंगे, क्या करेंगे, बावड़ी वगैरह। एक क्लास बावड़ी होगी, आराम से समझेंगे, 10-15 मिनट की होगी, याद होगी। देखो बहुत ही हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ा है। फिर भी आपको याद नहीं होता है तो कहीं न कहीं दिमाग में केमिकल लोचा है। तो देखो इतनी आसानी से अब क्या ही समझाऊँ मैं आपको, जितने सरलतम तरीका था मैंने वो अपनाने की कोशिश की। और ये अपना क्या हो गया, झीलें होगी। एक बार और मैं बता दूं, खत्म हो गई। क्या होगी, खत्म होगी। आप क्लास से देखोगे तो देखो आधे घंटे की 4-5 क्लासें थी। दो घंटे की क्लास है। आराम से देखो 2 घंटे की क्लास में अपनी पूरी झीलें हो जाती है। और लाइफ टाइम में अपने फिर कभी वापस याद करने की नौबत नहीं आती है। अब थोड़े दिन की क्या होगी, छुट्टियाँ होगी, और बाद में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थोड़ा दिन रेस्ट करना, आप मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।